आज मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया, मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, तो उसमें लगातार जो है एक वीडियो वायरल हो रही थी। फीड में मेरे एक वीडियो आ रहा था। उस वीडियो में जो था कि एक मौलाना एक बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये वीडियो फेक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, इसमें से कुछ फेक तो कई सच होती है, लेकिन उनमें कुछ गलत भी होती है। तो वहीं एक बार मैंने इस वीडियो को फिर से देखा, क्योंकि ये लगातार मेरी फीड में आ रहा था। तो इसकी जांच पड़ताल के लिए मैं साइट्स पे गई, मतलब जो नेशनल चैनल है उनकी वेबसाइट्स होती हैं, मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ आर्टिकल पढ़े, वहाँ पे वीडियोस थे। साथ ही साथ मैंने उस जगह जिस जगह ये घटना घटी है वहाँ के लोकल साइट पे भी मैंने जाकर ये खबर देखी। तो ये सच थी कि एक मौलाना एक 7 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आपको बता दूं कि ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। एक मौलाना जिसकी उम्र 70 साल की है। तो देखा जाए, इन मौलाना का एक पैर कब्र में है तो दूसरा जमीन पर। ऐसे में एक 7 साल की मासूम के साथ ये घिनौनी हरकत कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। मौलाना का काम क्या होता है? यही ना कि बच्चों को तालीम दे, लेकिन ये मौलाना जो हवस से भरा हुआ है, कैसे एक मासूम के साथ गलत हरकत कर रहा है। मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये वीडियो इतनी गंदी है कि इसे आपको दिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में बच्ची की आप चीख सुनिए। इनका मजहब यही सिखाता है क्या? मौलाना जिसका काम है कि वो बच्चों को दुनियादारी की सीख दे, तालीम दे, लेकिन ये तो अपना ही खेल खेल रहे हैं। तो क्या है ये पूरी घटना, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हुस्ने आपके साथ। तो एक 7 साल की बच्ची जिसे न दुनिया का पता है, न ही उसे दुनिया की समझ है। यहाँ पर रह रहे कुछ जाहिल लोग जो उसका फायदा उठा सकते हैं, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उस बच्ची के साथ, उस मासूम के साथ एक 70 साल के मौलाना ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आपको बता दूं कि बच्ची का नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन उस बच्ची का नाम रख देते हैं गुड़िया। तो 7 साल की जो गुड़िया है, जिसे 70 साल के मौलाना ने अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। मौलाना जिसका नाम मौलाना मुख्तार है, इसने गुड़िया को टॉफी चॉकलेट देने के बहाने से उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया। वहाँ एक कमरे में उसे टॉफी दी, फिर उसके धीरे धीरे कपड़े उतारने लगा। सोचिए, एक बार भी उस मौलाना का हाथ नहीं कांपा और न ही उसे किसी भी तरह की शर्म आई। वो जो कर रहा था वो कितना गलत है उसे इस बात का अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस बच्ची के साथ हरकत कर रहा था। आपको बता दूं कि जो पूरी घटना है ये कानपुर में ग्वाल टोली का है। जब मौलाना गुड़िया को अपने घर के अंदर ले जा रहा था, तभी एक शख्स की नज़र उस पर पड़ी। उसने जो है मौलाना का पीछा किया। इसके बाद शख्स ने खिड़की से मौलवी के कमरे में झांकने लगा। देखा तो अंदर का नज़ारा बेहद खतरनाक था। नज़ारे को देख शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। तो वहीं जब मौलाना ये हरकत कर रहा था, तब उस शख्स ने वीडियो बनाई और फिर जब बच्ची चिल्लाई, मतलब कि रोने लगी, तभी वहां पर मौके पर लोग पहुंच गए और मौलाना को पकड़ लिया। जिस समय मौलाना पकड़ा गया तब वो अर्धनंग था, मतलब उसकी जो हालत थी वो आधे कपड़ों में थी। तो गुड़िया को जो है मौलाना के चुंगल से छुड़ाया गया। लेकिन इसी मौके पर मौलाना ने जब मौका देखा कि लोग जो है बच्ची की तरफ, मतलब लोगों का जो ध्यान है वो बच्ची की तरफ है, तो ऐसे में उसने मौका देख वहां से भाग निकला। लोग दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मुख्तार जो मौलाना है, जब लोगों के दरवाज़ा पीटने पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तब भीड़ ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और जब दरवाज़ा टूटा तो लोगों ने देखा कि मौलाना बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। इसे देख लोगों में गुस्सा उमड़ा और फिर भीड़ ने मौलाना की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ ये भी आता है कि पुलिस के आने से पहले ही मौलाना के रिश्तेदारों जो उसके घर में रह रहे हैं, उनकी मदद से जो है मौलाना भाग निकलता है। जी हाँ, जब भीड़ ने मौलाना पर हमला बोला और उसकी पिटाई की, मौलाना की बेटियां बाहर निकल आई और अपने अब्बू को बचाने लगी, जिसकी वजह से मौलाना की बेटियों ने भीड़ को बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसका फ़ायदा उठाकर मौलाना उस समय मौके से फरार हो गया।
मतलब खुद ही एक लड़की होते हुए मौलाना की बेटियों ने अपने अब्बा का साथ दिया। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि किस तरह वो मौलाना एक मासूम के साथ गलत काम कर रहा था। उन्हें बस दिखा तो ये कि भीड़ उसके अब्बू को पीट रही है। इनका मजहब जो है, जो शांति का बताता है, क्या सच में ऐसा है? फिर तो मुगलों का ये कहना बिल्कुल सही है और जायज़ भी है कि अपने बाग में लगे फल को हम खा सकते हैं। इस घटना को देखकर, इसे सुनकर बस यही लग रहा है कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर लोग कहते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं हैं। लटके झटके दिखाकर उन्होंने जो है लड़कों को फंसा लिया होगा। अरे भैया, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक मासूम, एक 7 साल की बच्ची एक बूढ़े इंसान को कैसे फंसा सकती है? क्या ये बात लगती है कहीं से इसका तुक बनता है कि एक मासूम जो 7 साल की बच्ची है, जिसे ना दुनिया की पता है ना दीन की पता है, उसे तो पता है कि अभी वो जिस उम्र में है, जितनी उसकी मानसिकता है, उस हिसाब से उसने चॉकलेट का बहाना लेके वो गई। अब इसी का फायदा उठाकर मौलाना ने जो है बच्ची के साथ गलत काम किया। अब इसमें कहाँ से ये मुद्दा आ जाता है कि एक लड़की ने लटके झटके दिखाए तो बुढ़ा जो मौलाना है वो फिसल गया। तो वहीं आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि मौलाना इससे पहले भी कई सारी बच्चियों के साथ रेप करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हर बार वो मामले को दबाकर बच के निकल जाता है। और मौलवी का जो खौफ है वो लोगों में इस कदर बस गया था कि लोग जानते थे कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ऐसे सारे केस पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी शिकायत करने की जहमत नहीं उठाता था। ये सब जानते हुए भी लोग मौलाना को इज्जत देते थे, उन्हें मौलाना चचा कहते थे। और तो और मौलाना के घर वालों को मौलाना की हरकतों का पता था, उसकी असलियत का पता था, लेकिन इसके बावजूद उसके घर वाले मौलाना पर कोई भी आपत्ति नहीं जताते थे। और ये जो मौलाना है ये एक आंख से दिव्यांग है, लेकिन इनकी बराबर नज़र जो है, गंदी नज़र, वो इन मासूमों पर रहती थी। आखिर किस तरह के लोग हैं ये, जिनकी ज़मीर मर चुकी है? ये ऊपर जाकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो 72 हूरों की बात करते हैं, इन्हीं जैसे मौलानाओं की वजह से आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये मौलाना अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बताता है, तो नमाज पढ़ते वक्त क्या ये दुआ मांगता है कि आज कोई मेरी हवस को मिटाने के लिए मिल जाए? ऐसी दुआ शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को जो अपनी पोती की उम्र की बच्चियों को नोच खाने तक को तैयार हैं। ये वही मौलाना है जिनके पास लोग अपने बच्चों को तालीम सीखने के लिए भेजते हैं। ये वही मौलाना है जो आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को दुनिया की तालीम देते हैं। तो वहीं इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है, लेकिन इस पर बोलने वाला कोई नहीं है। सब अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, सब चुप बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि जो गुड़िया है वो मुस्लिम समाज से ही आती है। असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा मुस्लिम समाज के हक के लिए खड़े रहते हैं, आज वो कहाँ हैं? इस घटना पर उनकी चुप्पी क्यों है? जब बिल्किस बानो को लेकर वो ये कह सकते हैं कि उन्हें वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया जाए, बीजेपी बिल्किस बानो से माफी मांगे, बीजेपी ने बिल्किस बानो के साथ गलत किया है, तो इस घटना पर उनकी चुप्पी क्यों है? जो बच्ची है वो भी तो उन्हीं के समाज से है और जो आरोपी है वो भी उन्हीं के समाज से है। अब इसमें भेदभाव क्यों? इस घटना पर इनकी बोलती क्यों बंद है? राजनीति में ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि इन्हें आसपास की हो रही घटनाओं तक का भी नहीं पता होता, और अगर पता भी होता है तो उस पर अपनी ये चुप्पी साध लेते हैं। कहाँ गई सपा सांसद डिंपल यादव और प्रियंका गांधी, जो हथरस कांड पर इनके बयान ही नहीं खत्म होते थे? तो इस घटना पर अब कोई भी कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है ये शुक्रवार की घटना है, मतलब कि 9 तारीख की है। यह 3 दिन पुरानी घटना है, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब इस मामले पर भी क्या अखिलेश यादव डीएनए की जांच करवाएंगे, डीएनए की मांग करेंगे? जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप होने पर उन्होंने कहा था कि डीएनए जांच करवाई जाए आरोपी की। ये लोग जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि सरकार महिलाओं और बच्चियों के लिए कुछ नहीं करती है, तो आप क्या कर रहे हैं? हाल फिलहाल में ही इतनी बड़ी घटना सामने निकल कर आई है, लेकिन विपक्ष के एक भी नेता का कोई भी जो बयान है वो सामने नहीं आया है। इन्हें तो बस अपने वोट बैंक और राजनीति से मतलब है। लेकिन आप ये भूलिएगा नहीं कि ये जो घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है, और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। जो अभी अयोध्या में घटना हुई है, जिसे आप सभी जानते होंगे, हमने इस पर कई सारी वीडियो भी बनाई है कि किस तरह एक सपा नेता ने मोहित खान जो है एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्ट कर्म करते हैं, जिसके बाद सीएम योगी उसके घर और बेकरी तक
बुलडोजर से उसकी पूरी संपत्ति को तहस नहस कर देते हैं। तो इस पर भी सीएम योगी एक्शन जरूर लेंगे। फिलहाल मौलाना जो फरार चल रहे थे, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा कर दिया है और आरोपी मौलाना ने इससे पहले उसने कई सारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, उसका प्रयास किया था और छेड़छाड़ किया था। इसके बाद उस मौलाना ने खुद कबूली है कि हाँ, मैंने बच्चियों के साथ गलत किया है। जहां कुछ लोग कहेंगे कि हम मौलाना को गलत साबित करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए ये सब झूठ कह रहे हैं, तो वो ये लोग वीडियो जरूर देखें कि खुद मौलाना ने ये बात कबूली है कि उसने बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया है। आप वीडियो देखिए कि किस तरह मौलाना ने अपना मुंह बनाया हुआ है, जैसे कोई बेचारा हो, जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो, उल्टा इन्हें ही फंसाया जा रहा हो। देखिए मौलाना की सारी हेकड़ी कैसे एक झटके में निकल गई। शर्म तो दूर की बात है, इस मौलाना के चेहरे पर अफसोस, पश्चाताप का कोई भी भाव नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से मौलाना हैं जो ऐसे काम करने से डरते नहीं हैं। तो आप ही बताइए इनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे मौलानाओं को क्या सज़ा दे जिससे ये लोग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी व्यवहार करना भूल जाए। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।